एक समय माता पार्वती और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान। भगवान आसन लगा के बैठे हैं और माता पार्वती सामने बैठी है। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु कोई कथा सुनाओ। क्या कहा? कोई कथा सुनाओ। तो भगवान शंकर ने कहा कि सुनो गौरी उमा अंबिका पार्वती, मैं तुमको कथा अमर कथा सुनाता हूँ। आज कथा तो वो सुनाई, मगर आज तुमको हम अमर कथा सुनाते हैं। तो भगवान जो है ना विश्वनाथ, माता पार्वती को लेकर के अमरनाथ की यात्रा पर गए, अमरनाथ, और कहा कि चलो मेरे साथ। तब भगवान एक गुफा के अंदर, आज भी अमरनाथ में वहां पर बर्फ का शिवलिंग बनता है। बोले अमरनाथ भगवान की जय हो। ऐसी गुफा में ले जा करके माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए भगवान ने डमरू बजाया, श्रृंगी बजाई अपनी। उस अमृतशिल में जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु थे वो सब भाग गए, कोई नहीं बचा। वहां पर एक पीपल के वृक्ष में एक तोते का अंडा रखा है। ध्यान देना कथा पर। माता पिता तो गए, केवल एक तोते का अंडा छोड़ गए। अब स्थिति ये बनी कि भगवान शंकर कथा सुनाने बैठे और माता पार्वती अमर कथा सुनेगी आज। तो माता पार्वती से भगवान शंकर ने कहा कि सुनो गौरी, हम जब कथा करते हैं तो आंख बंद करके कथा करते हैं। हमको पता नहीं रहता कि कौन सामने बैठा है कौन नहीं। हम आंख बंद करके तुमको भगवान अमर कथा सुनाएंगे। हम तुम हुकारे देते रहना, हूं करते रहना, तो मुझे पता लगेगा कि आप कथा सुन रही हो मेरी। हम जब कथा कहते यहाँ से और आप कथा सुन करके जब अच्छी ताली बजाते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़े ध्यान से मेरी कथा को सुन रहे हो। ये आपकी सूचना है, पहले से ये चल रहा है रियाज। आप हुकारे देते रहना, मैं कथा सुनाऊंगा, मगर आंख बंद करके सुनाऊंगा। माता पार्वती ने कहा ठीक है प्रभु, आप अपनी कथा शुरू करो। भगवान ने ब्रह्म ज्ञान शुरू किया हो, अध्यात्म विषय में भगवान ने शुरू किया। बड़ी सुंदर सुंदर कथा भगवान ना सुना रहे। माता पार्वती हूं करके हुकारा दे रही है, और उस कथा का प्रभाव देखना, इतना कथा का असर पड़ा कि वो पीपल के में एक जो अंडा रखा था, अंडा फूट गया। वो अंडा फूट गया, उसमें से एक नन्हा सा जीव, एक तोते का बच्चा, उसके छिद्र में से सब बाहर थोड़ा मुख करके, और जैसे माता पार्वती कथा सुन रही हुकारा दे रही ना, ऐसे वो तोते का बच्चा भी हुकारा दे रहा है। बताओ, अब माता को तो थोड़ी देर कथा सुनी और माँ को तो नींद आ गई। जैसे माता पार्वती को नींद आई, जैसे माता पार्वती हुकारा दे रही थी, ऐसे के ऐसे ही वो तोते का बच्चा हुकारा दे रहा है, और कथा पूर्ण हो गई। कथा जैसे ही पूर्ण हुई, ऐसे ही भगवान शंकर ने बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जोर से जयकारा लगाया। तो माता पार्वती झड़पटा करके उठी नींद में से, और भगवान शंकर से पूछा कि आगे क्या हुआ। तब भगवान शंकर ने कहा आगे क्या हुआ? अरे कथा पूरी हो गई, मैंने तुझको पूरी कथा सुना दी, अमर कथा, और तू पूछ रही आगे क्या हुआ। तो बोले प्रभु कथा तो मैंने आपकी पूरी नहीं सुनी, आधी सुनी, और आधी कथा सुनते मुझे नींद आ गई। तो हे पार्वती तुझे नींद आ गई तो मेरी कथा कौन सुन रहा था? कौन तेरे जैसे हुकारा दे रहा था? भगवान की नजर पड़ी और देखा तो एक सुख का बेटा, छोटा सा बच्चा तोते का, और वो बेटा है पीपल के ऊपर, और वो हुकारा दे रहा था। भगवान ने देख लिया। भगवान ने कहा हे सुख, तूने मेरी कथा चोरी से सुनी है, मैं तुझे दंड दूंगा, तुझे मारूंगा। तो भगवान बड़े भोले भाले हैं शिव जी। भगवान बहुत, उनका नाम ही है भोला और भाला। क्या है? भोला भाला। भक्तों के लिए भोला, दुष्टों के लिए भाला। बड़े भगवान भोले भाले हैं। तूने मेरी चोरी से कथा सुनी, मैं तुझे दंड दूंगा, तुझे मारूंगा। भगवान ने त्रिशूल हाथ में उठाया और मारने दौड़े सुख को। वो सुख भागा, आगे आगे सुख भाग रहा है, पीछे पीछे भगवान शंकर लगे मारने के लिए। भागता रहा, और वेदव्यास जी भगवान की गुफा पे वहां चला गया। ये सुख सुबह सुबह माता पिंगला उठी, और जैसे निंद्रा में से माँ उठी, वेदव्यास जी भगवान की पत्नी, तो जमाई ली, थोड़ा सा मुंह को ऐसा चौड़ा किया
ये छोटा सा सुख का बेटा चोरी से जाकर के मुख में से गर्भ में जाकर के प्रवेश कर गया माता पिंगला के। बताओ, भगवान शंकर द्वार के ऊपर त्रिशूल लेकर खड़े। वेदव्यास जी भगवान जागे और कुटिया का द्वार देखा तो द्वार के ऊपर आज कैलाशपति खड़े हैं त्रिशूल लेकर के। वेदव्यास जी भगवान ने कहा, वाह भोलेनाथ, बिना बुलाए आ गए, आज इतनी बड़ी कृपा करी भक्त के ऊपर, बिन बुलाए हमारे द्वार पर पधार गए आप। तब भगवान शंकर ने कहा कि वेदव्यास सुन, तेरी गुफा में तेरे घर मेरा चोर घुसा है। तब वेदव्यास जी भगवान बहुत हंसे। व्यास जी उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास है क्या जो चोरी करके लाया उसने? ऐसा कौन सा धन है? आप कैलाश पर्वत पे रहते हो, वहां पर भस्मी का ढेर लगा है, राख ही राख है, रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं। भाई कौन सा धन है तुम्हारा जो चोर चुरा कर ले जाएगा? बताओ, कैलाश पर्वत पे कौन सा धन है कोई? भगवान को रहने के लिए घर भी नहीं है। माता पार्वती एक बार बनाया था, रावण के पिताजी ले गए, गृह प्रवेश में दान में मांग लिया। एक बार बनाया था माता के लिए, तो गृह प्रवेश करने जब ब्राह्मण देवता आए ना, तो उन्होंने दक्षिणा में मकान ही मांग लिया। मनोज भाई हम नहीं मांगेंगे, ध्यान रखना है ना। वो भी नहीं रहने दिया भगवान के पास। भगवान कैलाश पर्वत बर्फ का पहाड़ वैसे ही रहते परमात्मा, मगर चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। क्या है? वो जो भस्मी का ढेर है ना, वही कुबेर का खजाना है वहां पर भगवान का। बोले प्रभु ऐसा क्या चुराया है? तब वेदव्यास जी भगवान से, भगवान शंकर ने कहा कि व्यास जी मेरी अमर कथा चुराई। अच्छा, अमर कथा चुरा ली? बोले मैं पार्वती को अमर कथा सुना रहा था, इसने मेरी चोरी से अमर कथा सुन करके आपके घर में छिप गए आकर के। तब वेदव्यास जी भगवान ने कहा कि कितने भोले हो, जिसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर होगा और अमर होने वाले आदमी को मारने चले आए। बताओ कितने भोले हो प्रभु। अरे वो तो आपकी अमर कथा सुन के अमर हो गया, उसको कैसे मारोगे आप? त्रिशूल लेकर उसके पीछे लग गए, वो नहीं मरेगा, आप जाओ अपने। भगवान ने कहा हाँ, ये तो मैंने विचार ही नहीं किया कि जिसने अमर कथा सुन ली वो अमर हो गया, वो मर नहीं सकता। तो जिसने अमर कथा सुनी है वो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को ऐसी कथा सुनाने के लिए बैठे था। वो कथा है जिसने ब्रह्म ज्ञान सुना है। सुखदेव मुनि जो है ना, अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे। 9 महीने 10वें महीने में बच्चे का जन्म हो जाता है, ध्यान देना। मगर सुखदेव मुनि जो है वेदव्यास जी भगवान की पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। और वेदव्यास जी भगवान कहते थे कि बेटा सुन, अब तो बाहर आ जा, तेरी माँ को बहुत पीड़ा होती है। तब अंदर से ही सुख आवाज लगाते थे, कहते थे नहीं पिताजी नहीं आऊंगा बाहर, जब तक 3 लोक के नाथ नारायण मेरे द्वार पर आकर ये नहीं कह दे कि हे सुख मेरी महामाया तुझे कभी नहीं घेरेगी, ये संकल्प जब तक ना होगा जब तक नहीं आऊंगा। बताओ 12 वर्ष बीत गए और साक्षात भगवान नारायण आए और कहा हे सुखदेव अब अपनी माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। तब सुखदेव मुनि ने कहा प्रभु वचन देना पड़ेगा कि संसार में सब लोगों को आपकी माया व्याप्ति है, सब माया के चक्कर में है, मगर मैं आपकी माया के चक्कर में कभी ना पड़ूं। प्रभु ऐसा वरदान दो तो मैं गर्भवास से बाहर आऊं। तब भगवान नारायण ने कहा हे सुख मैं तुझे वरदान देता हूं कि तुझे मेरी माया कभी नहीं व्याप्ति। 12 वर्ष के होकर के माँ के गर्भ से प्रकट हुए। जन्म तो हमारा होता है, देवताओं का अवतार होता है, प्रकट होते हैं वो। 12 वर्ष की आयु में प्रकट हुए और जैसे ही जन्म हुआ निकल करके भागे जंगल की ओर। पीछे पीछे वेदव्यास जी भगवान लगे हो, बेटा बेटा अभी तेरा जन्म हो, तू कहाँ जा रहा है? मगर पिता की आवाज नहीं सुनी, दौड़ते जा रहे थे। ध्यान देना कथा पर, आगे आगे सुखदेव मुनि, पीछे पीछे वेदव्यास जी भगवान लगे, उनको बुला रहे, वापस नहीं आ रहे। एक सुंदर सरोवर, उस सरोवर में कुछ देवंगना है, देवताओं की स्त्रियां अपने वस्त्र उतार करके अर्थात निर्वस्त्र हो करके बहुत सारी देवकन्याएं उसमें स्नान कर रही थी माताएं। उस सरोवर के सामने से जब सुखदेव मुनि निकल गए सबने देख लिया कि सुखदेव मुनि जा रहे हैं, ध्यान देना। और पीछे से वेदव्यास जी भगवान आए तो जितनी कन्याएं थी ना उन्हें सबने दौड़ी और अपने अपने वस्त्रों से अपने अपने शरीर को ढाक लिया, पूरे वस्त्र पहन लिए। वेदव्यास जी भगवान ने कहा उन देवगनाओं से कि देवियों अभी आपके सामने से मेरा बेटा निकला,
अभी आपके सामने से मेरा बेटा निकल के गया, आपने उसको देखा अनदेखा कर दिया, आपने उसको देख करके अपने वस्त्र नहीं पहने, और मैं जर्जर बूढ़ा हूं, मुझे देख करके आपने अपने वस्त्र पहन लिए, ये कौन सी लीला है? तब उन देवगनाओं ने कहा, उन देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि व्यास जी सुनो, आपका जो बेटा है ना, उसको स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं मालूम कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। वो तो ये जानता ही नहीं कि स्त्री कौन है। चींटी से लेकर के हाथी तक के शरीर में भगवान को देखता है। श्री राम में सब जगह जाने, उसको ये थोड़ी पता है कि ये स्त्री है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये जानवर है, ये पशु है, पक्षी। चींटी से लेकर के हाथी तक के शरीर में परमपिता परमात्मा का दर्शन करने वाला ऐसा ब्रह्म ज्ञानी तुम्हारा बेटा है। उनको पता नहीं है, मगर आपको पता है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। आपकी दृष्टि में भेद है और उसकी दृष्टि में भेद नहीं है। वो जानता नहीं है कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है। बताओ, ऐसा ज्ञानी पुरुष आए जो ब्रह्म ज्ञान देगा? बताओ। भगवान ने कहा सुखदेव मुनि से कि जाओ, वो मेरा एक भक्त जिसकी मैंने गर्भ में रक्षा करी थी, आज उसके ऊपर दुख पड़ा है, 7 दिन के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हे सुखदेव मुनि, तुम जाना और गंगा के तट पे बैठकर उसको ज्ञान प्रदान करना, ऐसा ब्रह्म ज्ञान देना, 7 दिन के भीतर उसकी मुक्ति हो जाए, उसको भय से मुक्त कर देना, उसको निर्भय कर देना। और सुखदेव मुनि ने कहा ठीक है प्रभु। तो आयु है 16 वर्ष की। कितनी? 16 वर्ष की आयु वाले हैं सुखदेव मुनि। पैर के नाखून से लेकर के चोटी तक, शिखा तक निर्वस्त्र है, गले में केवल एक यज्ञोपवीत का धागा है, दंड कमंडल हाथ में है, और ब्रह्मांड में इतना तेज है, ऐसा लगता है कि सूर्य ना भगवान उदय हो गए हो, इतना तेज है वो। चले गंगा जी के तट पर जा रहे हैं, और गंगा जी के तट पर जब गए सुखदेव मुनि, और देखा कि हजार हजार वर्ष की आयु वाले साधु बैठे हैं, बहुत सारे ऋषि संत महात्मा के बीच में राजा परीक्षित बैठे हैं। जैसे ही सुखदेव मुनि का आगमन हुआ, हजार हजार वर्ष के लंबी लंबी जटा वाले साधु सब खड़े हो गए, और सब ने खड़े होकर एक 16 वर्ष के बालक को दंडवत प्रणाम कर लिया हो। बताओ, उम्र का लिहाजा नहीं है, ज्ञान की महिमा है, ज्ञान की महिमा है। ध्यान देना, हजार हजार वर्ष के आयु वाले बूढ़े बूढ़े संत समाज एक 16 वर्ष के 18 वर्ष के बालक को अगर प्रणाम करें तो समझ लेना इसमें जरूर कोई विशेष बात है, जब तो प्रणाम कर रहे हैं इसको। तो राजा परीक्षित ने विचार किया कि इतने बूढ़े बूढ़े लंबी लंबी जटा वाले साधु एक 16 वर्ष के बालक को जो निर्वस्त्र है, बताओ, पैर के नाखून से लेकर चोटी तक बिल्कुल दिगंबर, ऐसे 16 वर्ष की आयु वाले बालक को सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। तो ऐसा साधु कोई ना कोई तो गुण होगा इसके अंदर। दौड़ के गए राजा परीक्षित, और जाकर के आज दोनों पैर पकड़ लिए सुखदेव मुनि, दोनों पैर पकड़ लिए, और पैर पकड़ने के बाद में एक प्रश्न कर दिया कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तब सुखदेव मुनि ने कहा कि सुनो राजऋषि परीक्षित, तुमने ये प्रश्न तुम्हारे लिए नहीं किया है, ये प्रश्न आपका नहीं है, ये सारा संसार का प्रश्न किया है तुमने, जगत के हित के लिए प्रश्न किया है। वो मरना सबको है 7 दिन में, तुम ये कहते हैं कि मैं 7 दिन बाद मरने वाला हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो हे राजा परीक्षित, मैं तेरा परित्याग करके चला जाता यहाँ से, मैं तुझे ज्ञान नहीं प्रदान करता, मैं तुझे कथा नहीं सुनाता, मगर तुमने क्या कहा कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो हे राजऋषि परीक्षित, मरने वाले तो सब है, सबको मरना है एक दिन। और उसी आसन के ऊपर बैठ गए।